आकांक्षी जिला चंबा के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार वेद को भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया। नियुक्ति के पश्चात चंबा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर प्रदीप कुमार वेद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा, शिक्षक और शैक्षणिक व्यवस्था हमेशा उनकी प्राथमिकता में रही है तथा विश्व स्तर पर हो रहे शैक्षणिक परिवर्तनों के अनुरूप नई शिक्षा नीति इसी बदलाव का परिणाम है। डॉक्टर प्रदीप कुमार वेद ने कहा कि भाजपा प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति निर्धारण, शैक्षणिक चुनौतियों, अनुसंधान तथा शिक्षकों के सतत व्यवसायिक विकास से जुड़े विषयों पर कार्य करना है। भविष्य की शिक्षा नीति को लेकर अनुभवी शिक्षाविदों और विचारकों के साथ संवाद कर धरातल पर परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ मार्गदर्शन की भूमिका निभाते रहेगा। आपको बता दें कि मूल रूप से जिला चंबा से संबंध रखने वाले प्रोफेसर वेद लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे चुके हैं। आपको गठन जो जिम्मेदारी देता, मुझे लगता है कि बड़ा सोच विचार के बाद किसी व्यक्ति को और कब किसको कहाँ और क्या जिम्मेदारी देनी है, मुझे लगता है ये भाजपा संगठन बड़ा सोच विचार करके ये जिम्मेदारी देती है। मैं टीचर हूँ तो मुझे लगता है कि इस प्रकोष्ठ का जो टीचर सेल है इस प्रदेश का, उस पर कैसे बढ़िया और अच्छा एक आने वाले भविष्य के लिए काम किया जाए, उस पर एक चुनौती रहेगी। टीचर हूँ तो बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, चुनौतियाँ भी थीं और उसमें अच्छे काम भी हम लोगों ने किए। नई शिक्षा नीति में मैं इसमें एक जो सरकार में 20 में गठित टास्क फोर्स का सदस्य रहा। काफ़ी सुझाव हमने दिए जो आज उसमें इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में है, लेकिन मेरा उससे हटके शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे, आपने कहा जिम्मेवारियाँ अब टीचर है, हमेशा लगता है कि जो शिक्षा है वो कभी अंतिम छोर पे नहीं पहुंचती जब तक उसमें बड़े से आपके जो काम है वो छोटे हैं। सबसे मुझे लगता है एक विषय में जिसको बड़े लंबे समय महसूस भी करता हूँ, बड़े से बच्चे PhD करके निकले आपके साथ, आपने बड़े बड़े अच्छे संगठनों के साथ काम किया, डायरेक्टर्स रहे, लेकिन जो स्टूडेंट है आज की डेट में वो उदासीन है। आप देखें बड़े अच्छे स्कूल हैं, स्कूल्स बहुत बढ़िया स्कूल हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज से 20-30 साल पहले नहीं रहता था, लेकिन बच्चे उदासीन हैं। आप जितना मर्जी कोर्स करिकुलम बनाएं, नए एक्सपेरिमेंट्स करें, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये जो एजुकेशन है इसका हमें कहीं रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा बच्चों में एक आज की दिन में अनरेस्ट है और वो अलग अलग प्रयास संगठन भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, सरकारें भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल इस विषय में लकी है क्योंकि हिमाचल ने जितना बढ़िया काम एजुकेशन सेक्टर में किया है, केरल एक अपने आप में एग्जाम्पल है, लेकिन उससे बढ़िया हिमाचल के जो लोग अपना एक पार्टिसिपेट करते हैं सारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारी उसका परिणाम जो 98% हम जिसको 100% लिटरेसी रेट बोलते हैं, वो सरकार के प्रयास हैं, संगठन के प्रयास हैं और लोगों के प्रयास हैं। लेकिन विषय ये है कि क्या वो एजुकेशन जो है वो बच्चों को जो आपने प्रयास किए और जो आपने दिया उससे बच्चे या परिवार, समाज या एक उसमें जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे लगता है आंसर है नहीं। मैं देखता हूँ कि हमारे टाइम की स्कूल की एजुकेशन अगर आप देखें तो बच्चों को बड़ा मिनिमम टाट वाला जीवन, बड़ा एक डिसिप्लिन वाला जीवन, लेकिन आज के बच्चे एक जीरो स्टैंडर्ड जो सबसे बेस स्टैंडर्ड है वहाँ से शुरुआत करें उनका स्टैंडर्ड, लेकिन जब उन स्कूल से होते हुए, कॉलेज से होते यूनिवर्सिटी आते हैं तो बच्चे को फिर उसी स्टेज में है कि मुझे करना क्या है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि बच्चों को ऐसा कोई एक मीनिंगफुल लर्निंग जो प्रोसेस है वो बच्चों को मिले, जहाँ से बच्चा अपना ये जॉब में जाएं, कुछ अपना करें, कुछ क्रिएटिव करें, तो मुझे लगता है सरकार के या संगठन के जो एफर्ट्स है वो पूरे हो सकते हैं। उसका अगर आप देखें तो सरकार जो है बेसिकली तो सरकार अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन जब संगठन है, अब भाजपा ने ये जिम्मेदारी दी है तो संगठन एक वो रखता है, अपेक्षा रखता है कि जो संगोष्ठ में लोग, कौन लोग होंगे जो शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपना जीवन बेसिक एजुकेशन पे दिया, स्कूल पे दिया या कॉलेज तरफ से होते हुए हम लोग जैसे प्रोफेसर रिटायर हुए हमारे विश्वविद्यालय में, तो क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं। अब बेहतर करने के लिए आप क्या क्या आयाम या उसके लिए एक सेटअप बनाते हैं
कि कैसे जो संवाद रखें, एक टीचर से संवाद रखें, एक स्टूडेंट से संवाद रखें और आम लोगों से उसकी जो एक सहमति बन के कि कहाँ तक इस एजुकेशन को हम जो है फ्रूटफुल बना सकें।